यूपी में पेपर लीक के आरोपों का खुलासा तब हुआ जब एक कोचिंग संचालक अरुण कुमार के पास एक व्हाट्सएप पर संदेश आया। इस संदेश में पेपर था जो टेलीग्राम पर वायरल हो गया। यह पूरा मामला क्या है, इस पर अरुण कुमार से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने बात की है। पूरा मसला आपको दिखाते और समझाते हैं कि क्या हो रहा है। यूपी में पेपर लीक कांड सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह यह है कि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। एक के बाद दूसरे जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये कौन सा तंत्र है जो समानांतर चलता है, जो इस तरह से पर्चे लीक करवाता है और एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं और जो हजारों नौजवान हैं वो बेबस निगाहों से ताकते रह जाते हैं। इससे जुड़ा एक अहम मसला ये है कि ये जो पुलिस भर्ती का मामला है, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक की बात सामने आई है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिरकार ये पेपर लीक कराने का सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये जो तमाम जो तंत्र है उस तंत्र को धता बता देता है। हमारे साथ में अरुण सर हैं, अरुण सर रीजनिंग, ये नाम इसमें बहुत चर्चा में, एक टेलीग्राम चैनल है। अरुण जी हमारे साथ हैं और ये टेलीग्राम जो चैनल है अरुण सर रीजनिंग के नाम से, उसी टेलीग्राम चैनल पर सुबह के वक्त में जिस दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, एक लड़के ने एक पर्चा भेजा, एक पेपर भेजा और ये कहा कि यही पेपर आज आने वाला है। और हमारे साथ जो हैं अरुण जी, इन्होंने जब उसका मिलान किया, जब इन्होंने चेक किया कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो दिन बीतते बीतते इनको समझ में आ गया कि जो इनके पास सुबह आ गया था वही दूसरी पाली में हजारों नवयुवकों की तकदीर तय कर रहा था, यानी कि वो लीक हो चुका था। आप जरा मुझे संक्षेप में समझा दीजिए कि कैसे आपके टेलीग्राम चैनल पर एक पेपर आता है, कौन भेजता है, जरा उसको समझा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर आता है जी, व्हाट्सएप पर आपके आता है जी। 18 तारीख थी और उस दिन जो है सुबह की 8:57 का समय था। उस दिन परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में होनी थी जिसका समय था 10 से 12। मेरे पास 8:57 पर एक छात्र का व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसने कहा कि सर ये पेपर काफ़ी वायरल है और ये पेपर बताया जा रहा है कि 18 तारीख की प्रथम पालिका है जो परीक्षा अभी होनी है 10 से 12 में। मैंने उसको अपने टेलीग्राम के माध्यम से उसको शेयर किया, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने वहाँ पे बताया कि ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 तारीख की यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रथम पालिका बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं इस बात की पुष्टि तभी करूँगा जब मैं प्रत्यक्ष रूप से इन क्वेश्चंस का मिलान कर लूँगा। परीक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर बच्चों से लिया, मिलाया, तो उसमें से कोई भी प्रश्न मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी ने मजाक किया है और हमने अपने दावों को खारिज भी किया और उस पर टेलीग्राम पे मैंने वो पोस्ट भी डाली। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब शाम हुई और शाम को 3 से 5 की शिफ्ट में जो पेपर हुआ, वो पेपर जो निकला वो वही निकला जो मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका था। यही रुकते हैं, आपने कहा वो पेपर वही निकला जो कि आप टेलीग्राम पर डाल चुके थे। अब आपको दिखा देते हैं कि अरुण जी के व्हाट्सएप पर कौन सा पेपर आया था और वो कैसे ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहा था। यहां पर दिखाइएगा। अब देखिए यहां आपको 2 तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। एक तस्वीर अरुण जी, मेरे ख्याल से ये आपके व्हाट्सएप पर आया था। जी हाँ, ये मेरे व्हाट्सएप पर आया था जी, और ये एक ओरिजिनल पेपर है। हाँ, इसी को मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। कितने बजे आया था आपके पास? 8:57 पे। 18 तारीख जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह 8:57 पर आपके पास ये आया था। किसी अनजान छात्र ने भेजा था। तो जांच का विषय ये भी है कि जब छात्रों तक ये पहुंच गया और छात्र ने मुझे भेजा है तो उससे पहले भी वो बड़े पैमाने पर वायरल रहा होगा। आप वहां पे देखिए, जांच का विषय ये भी हो सकता है कि जब आप ये किसी को है स्कैन करते हैं हाँ। तो ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होता है, वो है 2024 फरवरी और 16। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 16 फरवरी 2024 को ही स्कैन करके डाला गया, डाल दिया। मेरे पास जो मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेपर, ये आपने लिखा है जो पेपर बताया जा रहा है? क्योंकि सर हम किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहते थे। मैं एक जिम्मेवार टीचर हूं, तो मैंने कहा कि मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता। जब पेपर हो जाएगा तब मैं इस बात की, और ये आपने डाला 9:16 पर। उसके बाद आपको जब ये मालूम पड़ा कि पहली पाली में ये पेपर नहीं आया है तो आप खुश हो गए। बच्चों को मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई है, ताकि दूसरे बच्चों का ध्यान ना भटके। यहां तक मामला ठीक चल रहा था। अगली स्लाइड दिखाइए, क्योंकि जितनी भी स्लाइड हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब ये मेरे ख्याल से पास उस बात का प्रूफ है जो मुझे बच्चे ने भेजा है, मैंने उसका नाम काट दिया है।
उससे जब मैंने पूछा कहां से प्राप्त हुआ तो उसको भी एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। हाँ। और वो टेलीग्राम चैनल जब मैंने उससे लिंक मांगा तो वो एक्टिव नहीं था, वो जा चुका, उड़ चुका था, क्योंकि टेलीग्राम में आपको रिकवर नहीं कर सकते उस चीज को। ये मेरे पास 857 पे आ चुका है। 857 पे। तो ये आगरा से है और बात हुई थी, मैंने कहा आज की शिफ्ट का है, हाँ, और फर्स्ट शिफ्ट का है जो होना है। तो मैंने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको डाल ठीक है, अगली स्लाइड दिखाइएगा। ये और इसमें लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। एक बड़ी बात ये भी है, यानी एक बार फिर से दिखाइएगा इसके पहले वाली स्लाइड को। एक ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जब आया अरुण जी के पास, इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा जिसमें कि उस लड़के ने भेजा है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास आने से पहले ये बहुत जगहों पर ट्रेवल कर चुका था। ये ट्रेवल कर चुका, इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुका था, ये ऑलरेडी वायरल था। ये एक साधारण से बच्चे ने मुझे भेजा है, आपको भेजा है, ठीक है। अब ये तो आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि हम लोग ये पेपर वो नहीं है, इस बात पे बच्चे खुश भी थे। हाँ, बच्चे खुश थे, बड़ी खुशी वाली इमोजी आ रही है। और यहाँ और खुश हुए कि जब ये पेपर नहीं मिला तो बच्चों ने देखो यहाँ पे उसका कहा कि ये पेपर नहीं मिला। बिल्कुल। और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाएगा, उसके बाद तस्वीर बदल गई। ये वही है जो कि सर ये सेम पेपर एक और राइटिंग में आउट था। अच्छा, ये ऐसी राइटिंग में, ये दूसरी राइटिंग में है, दूसरी राइटिंग में आउट था। ये मैंने फेसबुक पर, ये मेरा फेसबुक पेज है, उस पे मैंने डाल दिया था। लेकिन ये भी सेम पेपर था, ऑलमोस्ट सेम था। जब आपने मिलान किया तो इसमें भी जो 150 सवाल थे, शाम की पाली का है, लेकिन इसको दूसरी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। हाँ, पर सवाल के जवाब वही थे और सवाल सेम थे। जी हाँ। तो ये भी एक तरीका, यानी कि कई लोग इसको लीक करने में लगे हुए थे। कोई काले लाल से लिख रहा था, कोई ब्लैक से लिख रहा था। ये देखिए काफी लड़के शेयर कर रहे हैं। ये मेरे साथी टीचर ने मुझे भेजा था। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का ही था। हाँ। तो मेरे पास जो पुख्ता प्रमाण है वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का है। हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि पेपर आउट किस हुआ और किसने किया, वो तो जांच का विषय है। हाँ। लेकिन ये कंफर्म है कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी छात्र। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, आपने तो पूरा जब शाम वाली पाली में जब पर्चा आया होगा तो आपने पूरा मॉनिटर किया होगा उसको। जी 150 सवाल टोटल। जी। कितने सवाल आपको लगे जो मैच कर रहे हैं? पूरे के पूरे ही मैच कर रहे थे, पूरे 150। तीन रीड नहीं कर पा रहे थे उसको, जो आंसर लिखा था। यही बात उस एफआईआर में भी दर्ज है, जो इस मामले में दर्ज की गई है कि 147 तक तो सेम का सेम था, सेम है, और 3 जो है वो रीड करने। तो 100 मतलब जिसको ये हाथ लगा होगा, और अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो वो तो 147 150 में एकदम क्लियर कर चुका, मतलब मेरिट काफी ऊपर जाएगी। 140 प्लस वो बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा, वो करके कंपटीशन फिर एक तरफा हो जाता है। हाँ, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसमें सवाल मैं मैच कराता हूँ सर। यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, मैं सवाल यहाँ पे मैच कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 130 पर रीड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा। एक निश्चित कोड भाषा में ज़ेब्रा का कोड ये है, तो टॉर्च का कोड उसके लिए क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, मेरे रीजनिंग सब्जेक्ट का ही है। इसका जवाब वहां पे आपको 60 नंबर सीक्वेंस पे दिखाई देगा। 60 नंबर पे नजर डालिए। 60 पे, हाँ। एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिख दिया? LGISX, और ये इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है। हाँ, उसका उत्तर आपको वहां पे मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद आप और भी जांच करना चाहे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 131 पर आप नजर रखते हैं, डायरेक्शन से सवाल है 131 का, जो वहां पे आपको सॉल्यूशन नंबर 64 में दिखाई देगा। 64 को पढ़िएगा। प्रदीप पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, यानी ये शुरुआत होगी सवाल की। पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, और उसका उत्तर आपको पढ़िए, वहां क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो लाल पेन से लिखा है, ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। जी हाँ, अलग से हाईलाइट देखेगा उसको हाईलाइट हो जाएगा कि उत्तर क्या है। सर यहाँ पे जो ये मुझे लिखाई लग रही है, ये किसी अभ्यर्थी की ही लिखाई है। अच्छा। जिनको बहुत पहले किसी न किसी मॉडल में मिला गया होगा। अब ये जब पेपर आउट करता था, होने को तो फोटो भी खींच सकते थे, वो एक आसान जरिया था। लिखाई क्यों उन्होंने? फोटो खींचते तो समय भी बचता। तो मेरे ख्याल से उसका मुख्य मकसद यही होता है कि अगर आप एज इट इज हूबहू फोटो खींचेंगे तो एक पक्का प्रमाण माना जाता है। जबकि आप क्वेश्चंस को देते हैं तो उसको मिलाने में, उसको चेक कराने में उसमें थोड़ा समय लग सकता है कि ओरिजिनल से मैच करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये किसी ने बड़ी फुर्सत से लिखा है। इसमें तो हैंड राइटिंग वाला का एक क्यू भी है कि हैंड राइटिंग है। अगर पकड़ा जाए तो हैंड राइटिंग वाला ही पकड़ा जाएगा। आखिर में आप इस बात का जवाब दे दीजिए संक्षेप में कि आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि कैसे इसको रोकें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसका क्या तरीका होगा? सर, रोकने के लिए सबसे मुख्यतः क्या होता है कि अगर ये बार-बार लीक की बातें सामने आ रही है, एक बार की बात नहीं है ये। देखिए सर, सबसे बड़ा काम तो है कि एग्जाम को ऑनलाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन 100% सेफ है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि 95% वो सेफ है। ऑफलाइन को कैसे सेफ करें? ऑफलाइन को सेफ करने का सर एक तरीका है, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटी। यूपी में भी यूपी पैट के वो लागू किया गया है, लेकिन यूपी पैट में पुलिस की भर्ती को शामिल नहीं किया। तो हम एक
इसी प्रकार का यूपी पैट टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लें, चलो मान लीजिए वो भी लीक हो गया, लेकिन कम से कम उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ या पास हुआ होगा वो आगे जाके एक और एग्जाम देगा, एक लेयर और होगी उसको जांचने एक लेयर और होगी उसको जांच करने के लिए, तो वहां पे उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर 50 लाख कैंडिडेट्स में से 5 लाख उसमें से जो है छांट लिए गए और 5 लाख अगले लेवल पर जाएंगे तो उसमें जो है भर्ती का चांसेस काफी फेयर होंगे। अरुण जी हैं, ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इस पूरे इशू को कैसे टैकल कर सकते हैं, और जो चीजें बता रहे हैं उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो शुरुआत हुई है जिसको लेके इतना हल्ला हंगामा है, शोर है, राजनीतिक घमासान है, हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ, वो आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार वो शुरुआत कैसे हुई है। और इनकी बातचीत से बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर अगर जांच की जाए, जिस पर अमल किया जाए, तो क्या पता जो असली आरोपी हैं वो भी पकड़े जाएं और कोई रास्ता भी निकल सके और जो हजारों विद्यार्थी हैं उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।